वासुदेवाय नमो नमः। आज 89वां अध्याय भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालक को वापस ला कर देना। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार बहुत से ऋषि सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहां पर बैठे हुए उन्होंने विचार किया कि हाँ, इनमें से सर्वश्रेष्ठ है कौन, इनमें सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी में। तो यह जानने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को भेजा कि आप जांच के आइए कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो वह जाते हैं। सबसे पहले वह अपने ही पिताजी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरा पुत्र आया है, वह देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन उनका पुत्र जब आता है तो भृगु जी उनको न प्रणाम करते हैं और ना ही उनकी फिर स्तुति करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उन्हें जब इस बात का स्मरण है ही कि यह मेरा ही पुत्र है, तो वह अपने क्रोध को पी जाते हैं। ऐसे कि जैसे अग्नि के ऊपर जल डोल दिया जाए, ऐसे ही उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा अपना क्रोध शांत कर लिया। इसके बाद वह कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां भगवान शंकर कहते हैं, अरे मेरे भाई आए हैं। आलिंगन के लिए भुजाएं फूला फैला लेते हैं और कहते हैं मुझसे गले मिलो। लेकिन वो उनसे गले मिलना तो दूर की बात रही, कहते हैं कि आप तो लोक और वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं आपसे नहीं मिलता, ना मैं आपसे बात करता। बस यह सुनने की देर थी, भगवान शंकर भी क्रोधित हो जाते हैं। वह तो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं और मारना चाहते हैं भृगु जी को कि इसने ऐसा कहा क्यों। लेकिन वहाँ भगवती सती जी उनके चरणों में अनुनय विनय करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, जिनकी वजह से वह उनसे फिर किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं करते, किसी भी प्रकार का वे प्रहार नहीं करते। इसके बाद वह जाते हैं वैकुंठ लोक। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हैं। उस समय वहां भृगु जी आते हैं और एक कसकर लात जमा देते हैं उनके वक्षस्थल पर। अब सोचने वाली बात है कि अब भगवान विष्णु क्या करेंगे। वह सुनिए, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित है। और बाकी देवताओं की मुकाबले देखा जाए या उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही अलग किया उन्होंने। जब रघु जी ने उनके वक्ष स्थल पर यहाँ लात जमा दी, तब वह उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना आसन उनको दे दिया और कहा, आप विराजमान होइए। मुझे आपकी अगवानी का पता नहीं था, मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी अच्छे से अगवानी नहीं कर पाया। फिर वह उनके पाँव को सहलाने लगते हैं, उनके पाँव पखारते हैं, फिर वह जल से धो रहे हैं उनके पाँव और कहते हैं कहीं आपको कोई पीड़ा तो नहीं हुई। और यह जो मुझसे अपराध बन पड़ा है, जो मैंने आपका सत्कार नहीं किया, तो इस मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आपके चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर पड़ने से मेरी पाप राशि तक मुक्त हो गई है। मैं पाप राशि, अब मेरे में कोई पाप ही नहीं बचा। वह तो ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। भृगु जी देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित भी होते हैं और फिर वह रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, गला रुंध जाता है कि भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लात पड़ी है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे क्षमा कर दीजिए। यह तो केवल वही कर सकते हैं। इस संसार में तो ऐसा कोई है नहीं जो ऐसा कर सके, क्योंकि ब्राह्मण उनके आराध्य देव है। इस प्रकार वह सारी की सारी बात जाकर सरस्वती तट पर जो ऋषि बैठे हैं, भृगु जी आते हैं और सब बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। और हो भी क्यों ना, उन्हीं से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और यह जो गाथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, इस गाथा में इतना बल है, इतना बल है कि जो भी जन्म मृत्यु का भय रखता है, एक तो उससे यह भय दूर हो जाता है। उसे फिर किसी प्रकार का डर नहीं होता कि जन्म मृत्यु ऐसे कोई बंधन में बंधना पड़ेगा या फिर इन जन्म मृत्यु के प्रकरण में हमें घूमना पड़ेगा और जन्म लेने पड़ेंगे। फिर तो वह उसी धाम को ही प्राप्त हो जाता है जो स्वयं भगवान विष्णु का है। बस इस सुधामयी जो भगवान सुखदेव जी ही हैं हमारे लिए, तो उनके मुख से इतनी सुंदर, इतनी अमृत बरस रही है इस कथा के द्वारा। और इसका जब हम पान करते हैं, इन कानों में इसको भर भर के डाल देते हैं,
तो फिर ऐसा कोई संकट है नहीं जो हम पर आ सके, आता हुआ भी टल जाता है। इसी प्रकार अब शुकदेव जी कहते हैं, एक दिन द्वारका में एक ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न होता है। जैसे ही वह शिशु धरती को स्पर्श करता है, पृथ्वी को स्पर्श करता है, उसके प्राण चले जाते हैं। ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर, अपने शिशु को लेकर वहां पर आता है। राजमहल के दरवाजे के ऊपर ही रोने पिटने लग जाता है और वह शिशु को वहीं रखकर कहता है कि जहां पर ऐसे राजा के कोई ना कोई कर्म दोष ही होते हैं जिसकी वजह से हम ब्राह्मणों को पीड़ा उठानी पड़ती है, और वह उसका जो शव होता है वहीं छोड़कर चल पड़ता है। फिर उसका दूसरा पुत्र, फिर उसका तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार के जब जब उसके शिशु होते, वह हर बार यही करता, आता, पुत्र रखता और जो उसको बातें बोलनी होती वह बोल के चला जाता। फिर वह जब 9वीं बार आया अपने मरे हुए पुत्र को लेकर, तब वह फिर से यही बात बोल रहा होता है। उस समय श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे होते हैं। अर्जुन कहते हैं, यह ब्राह्मण कौन है? यह इतना संताप क्यों कर रहे हैं? इनको इतनी पीड़ा क्यों है? वह उनके पास जाते हैं, कहते हैं आप बताइए मुझे। तो ब्राह्मण कह सुनाते हैं कि ये मेरा 9वां पुत्र था और यह भी मर गया होते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब अर्जुन कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अब मैं आपके साथ हूँ और अब जो आपका पुत्र होगा उसके प्राण अब कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और अब जो तुम्हारा पुत्र होगा उसके प्राण इस विश्व में कोई नहीं लेगा। अब इतना कह रहे हैं और वो भी यकीन नहीं कर रहे ब्राह्मण। कहते हैं, जब द्वारका के अंदर बलराम जी हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं और उनके पुत्र प्रद्युम्न जी भी हैं जो कि बहुत ही धनुर्धारी हैं, जब उनके होते मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं हो सके तो तुम कहाँ से मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे? अर्जुन कहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उनको उनकी बात का विश्वास होता है और वह जय जयकार करते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए, यह बात सबको बताते हुए चल पड़ते हैं अपने घर। समय व्यतीत होता है। अब 10वां शिशु उत्पन्न होने ही वाला होता है कि अर्जुन क्या करते हैं, अपने बाणों से वहां चारों ओर एक घेरा बना देते हैं, जैसे कोई एक घेरा हो और उसमें से प्राण बाहर ही ना निकल सके। अब प्राण तो क्या ही बाहर निकलने से, शिशु पैदा हुआ और सशरीर ही वह वहां से चला गया, शरीर के साथ ही वहां से चला गया। अब वो ब्राह्मण कहता, मेरी बुद्धि पहले ही ठीक थी, मैं सही कह रहा था, जब बलराम जी और श्री कृष्ण के होते मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं हो सकी तो तुम कहाँ से मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे? अर्जुन बहुत जगह जाते हैं, संयमनीपुरी जाते हैं सबसे पहले, वहां ब्राह्मण पुत्र नहीं है। वहां से और भी लोकों में विचरण करते हैं, धरती के ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, स्वर्ग लोक इत्यादि सभी लोकों में विचरण कर लेते हैं, पर कहीं ब्राह्मण पुत्र था ही नहीं। उनको बहुत ही ग्लानि हो रही है, बहुत ही पीड़ा हो रही है कि मैं अपना कथन सत्य नहीं कर पाया, तो वह कथन तो सत्य करूं जो मैंने कहा था कि मैं आग में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही वह आग में कूदने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। उसके पुत्र को हम वापस लेकर आएंगे और फिर यही जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, फिर यही हमारी प्रशंसा करेंगे। वह उन्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाते हैं। 7 लोक, 7 पर्वत सभी को पार करते हुए वह पहुंच जाते हैं एक जल राशि के भीतर, और वहां पर इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि जो भगवान के रथ के घोड़े हैं उनको भी आगे कुछ नहीं दिख रहा। भगवान फिर अपने प्रिय शस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और सुदर्शन चक्र अंधेरे को बिल्कुल काट देता है और वहां उजाला कर देता है, और उसके बाद फिर वह रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। आगे वह शेषनाग जी के पहले दर्शन करते हैं, जहां पर उनके हजारों सिर हैं, हर एक सिर पर 2 आंख हैं और एक एक मणि चमक रही है, बड़ी ही मूल्यवान। और उस शेषनाग की प्रिय और बड़ी ही सुकोमल शैया के ऊपर स्वयं श्री अनंत विराजमान है, वही भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। और वह कहते हैं कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर चाहता था कि तुम यहाँ आओ, इसलिए मैंने इन ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ पर ले आया। अर्जुन और कृष्ण, तुम दोनों नर और नारायण के स्वरूप हो। तुम दोनों ने जो जन्म लिया है, यहाँ पर जो अवतार लिया है, वह इसी कारण से है ताकि धरती का भार हल्का हो सके। श्री कृष्ण
और अर्जुन हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। और जो श्री अनंत है वो उन्हीं का ही स्वरूप है श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण ही अपने आप को लगा लीजिए प्रणाम कर रहे हैं और इतने सुंदर है, दोनों सुंदर है, बहुत सुंदर है। उन्होंने पीले रंग का एक बड़ा ही सुंदर वस्त्र भी धारण कर रखा है। वह उन्हें इस प्रकार से कहकर उनके ब्राह्मण पुत्रों को दे देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण पुत्र को वापस लाकर उस ब्राह्मण को देते हैं, जिससे वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होता है। यहाँ यही देखा गया कि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि अर्जुन को मेरे असली रूप का दर्शन हो पहले तो। फिर उसी के द्वारा कई राजाओं का वध हुआ था, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कह के करवाया था। और कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं का वध किया था, और ये वही राजा थे जो कि बड़े ही अधर्मी थे, ब्राह्मणों से द्रोह करते थे। और जो ब्राह्मण और महापुरुषों से द्रोह करते हैं, ऐसा पिछले अध्याय में भी देखा जा चुका है कि उनका फिर कुछ नहीं हो सकता, उनका कुशल मंगल संभव ही नहीं है। उनको तो मृत्यु को प्राप्त होना है और फिर अधोगति होगी उनकी। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपने उस रूप का दर्शन करवाया, उस जगह का दर्शन करवाया, जो कि बहुत ही अलौकिक, बहुत ही प्रिय और बहुत ही सुंदर थे।